औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट डे हम स्टडी कर रहे थे मूवमेंट्स इन प्लांट्स और फिर आगे उसमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स बात हो रही थी। तो दो तरह की मूवमेंट, एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो इंटरनल काजेस की वजह से होती है और दूसरी पैराटोनिक मूवमेंट जो एक्सटर्नल काजेस की वजह से होती है। इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो पहला हमने मुकम्मल कर लिया था, अब दूसरे वाला पैराटोनिक मूवमेंट को आज डिस्कस करते हैं। तो पैराटोनिक मूवमेंट्स ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज, यानी बाहर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से जो प्लांट मूवमेंट शो करते हैं इनको पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं। फिर ये फर्दर आगे दो तरह की हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट्स। तो पहले वाली जो है ट्रॉपिक मूवमेंट, ये फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। बहरहाल पहले इसको देखते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, टॉपिक वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक लेटर है, यानी ग्रीक वर्ड से ट्रोपोस मतलब टर्न होना, मुड़ जाना। तो बाहर वाला कोई भी चेंज या स्टिमुलाई है तो प्लांट ग्रोथ उस रेफरेंस से या तो उस स्टिमुलस की तरफ मुड़ जाएगी या उस स्टिमुलस से परे मुड़ेगी। अगर स्टिमुलस की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव कहलाएगी, अगर अवे जाएगी तो ये नेगेटिव कहलाती है, यानी पॉजिटिव टर्न होगा या नेगेटिव टर्न। इट इज मूवमेंट कर्वेचर, यानी कर्व बनाएगी, गोल होता हुआ, यानी शार्प गोलाई में मुड़ जाएगी, यानी कर्व बनाएगी। जैसे इसमें कह लेंगे ये इस तरह से टर्न लेगी, इसको कर्वेचर कर्व से कहते हैं, यानी ये टर्न लेगी। तो ये मूवमेंट इस तरह से शो करते हैं। तो इसमें स्टिमुलाई लाइट हो सकती है, ज़मीन की कशिश, ग्रेविटी हो सकती है, टच वगैरह हो सकती है। तो पहले वाली जो है फोटोट्रॉपिज्म, यानी फोटो मीन लाइट, ट्रॉपिक मूवमेंट यानी मुड़ जाना, लाइट स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में मुड़ना। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का पार्ट का मुड़ जाना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट एंड caused by the different growth of parts of plants like stem और root। यानी रोशनी की चेंज की बेस पे ये करते हैं। स्टेम हमेशा लाइट की तरफ जाएगा जबकि रूट लाइट से अवे जाएगी। स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा, रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी। थिग्मोट्रॉपिज्म ये स्टिमुलस ऑफ टच की वजह से चेंज जो आएगी, चेंज ऑफ ग्रोथ या कर्वेचर जो बनाएगा प्लांट, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच की वजह से। इसमें जैसे क्लाइंबिंग वाइन्स हैं, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद सम सॉलिड ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर थिग्मो में हम देखें थिग्मोट्रॉपिज्म, तो बेल वगैरह, अंगूर की बेल देखी होगी, जब किसी चीज़ के साथ टच करती है तो ये उसके गिर्द लिपट जाती है, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो इसमें इमेजेस में हम जाते हैं। तो इमेजेस ये जैसे ये बेल लिपटी हुई है, ये टेंड्रिल्स, इसके जैसे ही किसी सॉलिड जिसके ऊपर उसने चढ़ना होता है इसके साथ टच में आती है तो ये ऊपर को उसके गिर्द लिपट जाती है। एक्चुअली इस बेल के जो ये टेंड्रिल्स हैं, इनके दो साइडें अगर हम कंसिडर करें तो जो लिपट रही है उस साइड पे सेल की ग्रोथ कम होती है और बाहर वाली सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो उसके गिर्द ही लिपटती जाती है। तो ये थिग्मोट्रॉपिज्म हो गया। तो टच के रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट शो करती है और इसकी ग्रोथ जो है वो वेरी करती है। जो सॉलिड चीज़ के साथ लिपट रही है वो वाली साइड में ग्रोथ कम होगी सेल्स की और बाहर वाली साइड में ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ग्रोथ ऑन अपोजिट साइड इस तरह से कंटेक्ट के साथ इंक्रीज करती है और टेंड्रिल्स जो हैं उसके गिर्द वाइल हो जाते हैं, अराउंड द स्पॉट, यानी लिपट जाते हैं। फिर केमोट्रॉपिज्म, यानी जैसे केमो यानी केमिकल्स की मदद से मुड़ जाना, यानी इसके रिस्पॉन्स में मुड़ना, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल्स, ये केमोट्रॉपिज्म कहलाएगा। जैसे हाइफी ऑफ फंजाई का हाइफी ग्रो कर रहा है और फूड है या अदर केमिकल्स मौजूद हैं, या तो उनकी तरफ मूव करेगा या वहाँ से अवे करेगा। अगर वो टॉक्सिक हैं, इसको डैमेजिंग है तो अवे जाएगा, नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म शो करता है।
तो ये केमिकल्स के रेस्पॉन्स में, ये MCQs में आ चुका है, इसको अंडरलाइन कर लेना है, ये हाइफी ऑफ फंजाई। फिर है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो यानी पानी, एक पानी जो है ये एक स्टिमुलाई है। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर, इसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। जैसे रूट्स जो हैं ये ज़मीन के अंदर पानी की तरफ जाएंगी, ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं, जबकि स्टेम जो है उससे अवे जाएगा, वो नेगेटिव शो करते हैं। तो रूट्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं एंड ग्रोथ ऑफ शूट या स्टेम ये अवे जाएगी, ये नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं। फिर पांचवा है जियोट्रोपिज्म यानी ग्रेविटी। ग्रेविट्रोपिज्म भी इसी बेस पे इसको कह देते हैं, जियोट्रोपिज्म को ग्रेवी भी कह देते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म। इट इज़ द रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी यानी ज़मीन की कशिश को रिस्पॉन्स देता है प्लांट। रूट्स जो हैं ये पॉजिटिव होंगी यानी ये ग्रेविटी की तरफ जाएंगी, यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेंगी, जबकि शूट जो हैं ये उसके अवे जाएंगी यानी ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं। फिर नास्टिक मूवमेंट, तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी इसकी तो ट्रॉपिक मूवमेंट की तो डायरेक्शन है अवे या टूवर्ड्स यानी पॉजिटिव नेगेटिव, जबकि इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल है। डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स के ये शो करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। ये दो टाइप की हैं, आगे निक्टिनेस्टिक मूवमेंट है। निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स शोन बाय द ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये डिफरेंट ग्रोथ शो करते हैं टर्गर प्रेशर की बेस पे, यानी फूल का खिलना या बंद होना बेस करता है। तो इसमें निक्टिनेस्टी नहीं, बहरहाल इसमें लीडिंग टू डिफरेंट ग्रोथ ड्यू टू टर्गर प्रेशर, यानी पत्ता है तो पत्ते की ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह के जो सेल्स हैं उनकी जो लेयर्स हैं उनमें डिफरेंट प्रेशर की वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से चेंज आती है। तो टू टाइप्स की ये फर्दर आए, जैसे फोटोनेस्टिक यानी लाइट की मौजूदगी से चेंजेस जो आती हैं स्टिमुलाई, यहाँ पे लाइट हो गया तो प्रिंसिपल स्टिमुलाई है इन फोटो पीरियड्स में, यानी डे और नाइट का जो डिफरेंस है उसकी बेस पे प्लांट्स जो हैं ये फ्लावरिंग करते हैं, कुछ लॉन्ग डेज में फ्लावरिंग करते हैं, कुछ शॉर्ट डेज में फ्लावरिंग करते हैं। तो ये लाइट ड्यूरेशन अफेक्ट करती है उन पे। तो द फ्लावर्स ओपन एंड क्लोज ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी, यानी लाइट होगी तो फ्लावर ओपन होंगे, लाइट नहीं होगी या इसकी इंटेंसिटी कम होगी तो फ्लावर्स क्लोज होंगे, यानी इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ये फोटोनेस्टी है। तो इसका मतलब फ्लावर्स के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये बस ओपन या क्लोज होते हैं। ओपन कब होंगे? जब फ्लावर्स की पत्तियां जो हैं उनके ऊपर वाले सेल्स में टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा निचले वाले की निस्बत, और क्लोज कब होंगे? जब फूल की पत्तियों के नीचे वाली सतह में टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर वाली जो सतह है उसके सेल्स में टर्गर प्रेशर कम होगा, तो ये क्लोज हो जाती हैं। फिर थर्मोनेस्टी है। थर्म यानी टेम्परेचर या हीट डिफरेंस की बेस पे ये चेंज आएगी। इट इज़ ड्यू टू टेम्परेचर। द फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप क्लोज एट नाइट। अब यहाँ पे फोटोनेस्टी में भी यही काम हो रहा है, लेकिन लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस में हो रहा है, लेकिन यही रिस्पॉन्स ट्यूलिप में डिफरेंट है। लाइट की बजाय ये टेम्परेचर पे बेस कर रहा है, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर टेम्परेचर की बेस पे है, क्योंकि डे टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ओपन होगा, जब नाइट में ये टेम्परेचर कम होगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन लोअर साइड ऑफ बाय अपवर्ड इनवर्ड बेंडिंग, यानी ट्यूलिप फ्लावर्स में जो है पत्तियों में ही ग्रोथ में डिफरेंस आता है। तो इसमें हाइपोनेस्टी, तो फोटोनेस्टी, फिर थर्मोनेस्टी। तो थर्मोनेस्टी मूवमेंट इन प्लांट्स। तो ट्यूलिप्स की ये अगर देखें तो इसके बाहर वाले जो पत्तियां हैं इनके सेल्स जो हैं ये, और पत्तियों के अंदर वाले सेल्स की ग्रोथ डिफरेंस होगा।
यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं है। बहरहाल यहाँ फ्लाई ट्रैप की है, तो ये अंदर को क्यों बंद होते हैं? अगर ये कोई फंस जाता है तो यानी इस पत्ती के नीचे वाली सतह के सेल्स और ऊपर वाली सतह के सेल्स के अंदर जो है ट्रिगर प्रेशर चेंज आती हैं, जिसकी वजह से अगर बाहर वाले सेल्स में ट्रिगर ज़्यादा हो जाए और अंदर वाले सेल्स में ट्रिगर कम हो तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाले सेल्स ट्रिगर ज़्यादा है और नीचे वाले सेल्स के ट्रिगर प्रेशर कम है तो ये ओपन हो जाते हैं। यही चीज़ ये ट्यूलिप फ्लावर्स में है, ट्यूलिप्स के अंदर पाया जाता है। तो बहरहाल ये हीट की वजह से है, टेम्परेचर की वजह से है। तो अपर एंड लोअर सरफेस में जो पेटल्स हैं उन सेल्स के अंदर चेंजेस यानी ट्रिगर प्रेशर की चेंजेस और ग्रोथ की वजह से ये हो रहा है। फिर इसमें आ जाता है हेप्टोनेस्टी। हेप्टोनेस्टी ये मूवमेंट रिस्पॉन्स टू कंटेक्ट, ठीक वो टच के रेफरेंस से थी, ये कंटेक्ट के रेफरेंस से है। इसमें एक्शन ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप। अभी ये वीनस फ्लाई ट्रैप की हमने तो वीनस फ्लाई ट्रैप यानी यहाँ पे फ्लाई आएगी, जैसे ये टच करेगी तो ये कांटेक्ट में आएगा तो ये अंदर को बंद हो जाता है। और ये सेम उसी तरह से ट्रिगर प्रेशर यानी इसके ऊपर वाले सेल्स के ट्रिगर प्रेशर और इसके नीचे वाली पत्ती के सेल्स में जो ट्रिगर प्रेशर है इस चेंजेस की वजह से ही ओपन और क्लोज होता है। ये तो कांटेक्ट की वजह से जो चेंजेस आती हैं उसको हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। तो प्लांट में भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे भी चंद का जिक्र है। तो प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए इनमें लोकोमोशन नहीं होती, एनिमल की तरह मूव नहीं कर सकते, लेकिन इनके ऑर्गन्स मूवमेंट शो करते हैं। तो इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसमें ऑक्सिन्स आ जाते हैं, प्ले इम्पोर्टेंट रोल यानी मेजर रोल। फोटोट्रोपिज्म जो अभी हमने पढ़ा है, फोटोट्रोपिज्म में रोल प्ले करते हैं कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होती है कि जिधर को लाइट आ रही है उस हिसाब से जो बेंडिंग हो रही है उन के अंदर, तो ये जो चेंजेस आ रही हैं बेंडिंग की वजह से, मतलब ये हार्मोन्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब ये इधर को मुड़ रहा है तो इसके ये नीचे वाले सेल्स यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है और ये ऊपर वाले सेल्स जो ग्रोथ रेट है इसमें जो चेंजेस हैं इसमें ऑक्सीजन्स भी इन्वॉल्व हैं कि यहाँ पे ग्रोथ स्लो होगी अंदर की तरफ, जबकि बाहर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी, हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से ये एक तरफ को मुड़ जाएगा बेंडिंग जो हो रही है। तो इसमें ऑक्सीजन्स इन्वॉल्व हैं यानी फोटोट्रोपिज्म में भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का कंप्लीट नेम क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड या इसको IAA भी कह देते हैं। तो ये कोलिप्टाइल की बात कर रहे हैं, कोलिप्टाइल स्टम है। कोलिप्टाइल स्टम एक्चुअली जब सीड से पत्ते वगैरह या शाखें निकलते हैं इनके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, इसको कोलिप्टाइल कहते हैं। ये प्लांट की टिप्स पे मौजूद होती है, जहाँ पे भी ग्रोइंग टिप्स है, शूट टिप्स या रूट टिप्स, तो ये प्राइमरी ग्रोथ में रोल प्ले करती है। बिल्कुल ये उसके ऊपर एक झिल्ली की तरह मौजूद होती है, एक्चुअली यही ऑक्सीजन सेक्रेट करती है। तो कोलिप्टाइल का अलग से भी पूछ लेते हैं। तो कोलिप्टाइल स्टम्प इसको कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल उसके स्टम्प बन रहा है ऊपर इस तरह से, तो इस स्टम्प के ऊपर ये कोलिप्टाइल मौजूद है। तो कोलिप्टाइल स्टम्प जो है प्रोड्यूसेस अनइक्वल सेल एनलार्जमेंट। तो इसमें जो अनइक्वल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है यही अनइक्वल सेल एनलार्जमेंट का बायस बनता है और इस तरह से ये बेंड हो जाता है वो ऑर्गन टूवर्ड सोर्स ऑफ लाइट। फिर ये तो फोटोट्रोपिज्म के रेफरेंस से हो गया ऑक्सीजन का इफेक्ट। फिर ऑक्सीजन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म या जिसको जियोट्रोपिज्म कहते हैं, इसमें भी इफेक्ट करता है, यानी रूट पे भी इफेक्ट कर रहा है और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म स्टम में भी शो कर रहा है, यानी फोटोट्रोपिज्म में भी और जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म में भी रोल प्ले करता है। तो ऑक्सीजन इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स को, सेल्स ऑफ द अपर सरफेस therefore elongate and the root curves downward। जैसे इसमें शूट में ये कर रहा है, एक तरफ ग्रोथ कम कर रहे हैं एक तरफ ज़्यादा, तो रूट पे भी ये इफेक्ट करते हैं नीचे। तो अगर रूट ने भी पानी की तरफ कहीं बेंड होना है तो ये
ऑक्सीजन अफेक्ट करते हैं, यानी रूट की ग्रोथ को निचली तरफ को रोक देते हैं। यहाँ पे बेंडिंग नहीं है बहरहाल। तो रूट ने अगर नीचे की तरफ मुड़ना है तो उसके लिए अगर बहुत ये सीट सही नहीं पड़ा हुआ, टेढ़ा पड़ा हुआ, तो रूट ने मुड़ के नीचे को जाना है। तो ये इस तरह से जो बेंडिंग आएगी, यानी रूट के निचली तरफ ये ग्रोथ स्लो करेगा और ऊपरी वाला ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ स्लो हो जाएगी, इसलिए रूट नीचे को बेंड हो जाती है, यानी टूवर्ड्स ग्रेविटी की तरफ जाएगी। तो ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जबकि रूट को इनहिबिट कर रहे हैं। यानी दोनों का पर्पस तो एक ही है, स्टेम को लाइट की तरफ या अवे फ्रॉम ग्रेविटी लेके जाएंगे और रूट को ग्रेविटी की तरफ या अवे फ्रॉम लाइट लेके जाएंगे। द सेल्स ऑफ द लोअर सरफेस एलोंगेट होंगे एंड स्टेम कर्व्स अपवर्ड, स्टेम ऊपर को जाएगा। फिर इसके ये हो गया ऑक्सीजन के रेफरेंस से बात है। अब नास्टिक मूवमेंट आर ड्यू टू सम बैलेंस और रेशियो बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो पिछले हमने टॉपिक में पढ़ी नास्टिक मूवमेंट्स। तो एक्चुअली ये ग्रोथ इनहिबिटर्स सब्सिस्टेंस और ग्रोथ स्टिमुलेटर जिब्रेलिन, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये सब्सिस्टेंस और ग्रोथ स्टिमुलेटर, यानी ग्रोथ रोकने वाले हार्मोन्स हो गए और दूसरा ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स हो गए जिब्रेलिन। इनके दोनों के बैलेंस की बेस पे ये नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं। However, it has been observed that epinesty is due to auxins, जबकि hyponesty due to gibberellin। यानी epinesty ऑक्सीजन की वजह से और दूसरी hyponesty जिब्रेलिन की वजह से। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा है ग्रोथ मूवमेंट्स में, एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी, फिर म्यूटेशन, एपिनेस्टी वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमने यहाँ तक प्लांट्स में मूवमेंट्स की बात होगी। फिर नेक्स्ट ये एनिमल्स में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।